Hello, Assalamu alaikum students. It's me Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School, Qasimabad, Hyderabad. जी स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स समझ रहे हैं तो हम आज की क्लास में जो समझेंगे वो एक्सरसाइज 5.3 कंटिन्यू है, जिसका क्वेश्चन नंबर 18 समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 एक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट लाइन लिखी हुई है जिसमें देखते हैं क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है एंड देन कैसे फाइंड करेंगे। तो कह रहे हैं फाइंड द rectangle of maximum area inscribed inside the curve. Find the rectangle of maximum area. Rectangle of maximum area. अब जैसे इस वर्डिंग को आप गौर से समझिए, पूछ के आ रहा है rectangle of maximum area inscribed inside the curve. जो rectangle फाइंड करें, rectangle का जो maximum area है वो इस कर्व के अंदर मौजूद है। इंस्क्राइब्ड इन द कर्व मींस एरिया जो उस कर्व के अंदर है, रेक्टेंगल फाइंड करना है। तो रेक्टेंगल फाइंड करने का मतलब ये है कि डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल मींस लेंथ, ब्रेड्थ, विड्थ, हाइट, ये जो टर्म्स ये कैलकुलेट करना है। सही है, जस्ट क्वेश्चन की वर्डिंग को मेन चीज समझना। फाइंड द रेक्टेंगल या ऐसे बोले फाइंड द ट्रायंगल, तो मींस डायमेंशंस फाइंड करने हैं ट्रायंगल के। ठीक, डायमीटर मींस लेंथ ऑफ द साइड्स। आई बात समझ में? ठीक है, तो आइए कैसे हम सॉल्व करते हैं। रेक्टेंगल क्या है, कैसे रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन द कर्व है। सो चल सिंपलीफाई करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपके पास एक डायग्राम ड्रा कर रहा हूं। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम रफली y एक्सिस पॉजिटिव, y एक्सिस नेगेटिव। इस साइड पे x एक्सिस ये है हॉरिजॉन्टली प्लेन में पॉजिटिव एंड x एक्सिस इज नेगेटिव इन द प्लेन। ठीक, अब यहाँ से एक डायग्राम ड्रा करेंगे। अब देखिए डायग्राम कैसे ड्रा करेंगे। तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में ड्रा करने जा रहा हूँ। नीचे भी बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ड्रा होगी सेम वे से। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन ड्रा होने के बाद आप ये भी एक स्ट्रेट लाइन मींस रफली एक डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ, ऐसे समझिए रफली डायग्राम है। तो ये भी हुई एक स्ट्रेट लाइन। ठीक, ये टाइप की कर्व है जिसके अंदर रेक्टेंगल मौजूद है। रफली एक डायग्राम ड्रा हुई है जो आपके सामने मौजूद है। रफली डायग्राम है, सही है। ये सिंपली डायग्राम आपके सामने ए पॉइंट बी सी एंड डी, दिस इज द रेक्टेंगल एंड साइड से कर्व मौजूद है आपके सामने। अब रेक्टेंगल की हेडिंग दी है, ये है आपके पास, हमारे पास यहाँ पर ओरिजिन। तो फाइंड क्या करना है, रेक्टेंगल डायमेंशन रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की मींस प्रॉपर्टी आपको ध्यान होनी चाहिए। व्हाट डज इट मीन? रेक्टेंगल का मतलब क्या है? मींस अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज बी इक्वल इन मेजरमेंट। रेक्टेंगल मींस अ फोर साइडेड ज्योमेट्रिकल फिगर whose opposite sides are equal in measurement। सही है, ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी पड़ी होगी, आपको ध्यान जरूर होगी चैप्टर 2 में। सही है ध्यान में, तो वही सेम। तो रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड से इक्वल मेजरमेंट मींस इस साइड की मेजरमेंट हम कह रहे हैं कि C से लेकर D पॉइंट तक जो मेजरमेंट है दैट इज x एंड ये जो मेजरमेंट है रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे यहां से। तो x अपोजिट AB CD एंड AD एंड BC आर इक्वल इन मेजरमेंट। रेक्टेंगल मींस आई बात समझ में क्लियर है? ठीक, ये मेन डायग्राम। अब डायग्राम है, सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे आइए समझते हैं। डायग्राम के हिसाब से हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं। सो मैं कह रहा हूं लेट्स सपोज x एंड y आर द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के ये है डायमेंशंस। ठीक, तो रेक्टेंगल के ये डायमेंशंस हैं, तो इसके हिसाब से हमें पता है कि एज वी नो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ L into B। ठीक, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है एरिया मींस A is equal to length means x मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मींस y। लेंथ ब्रेड्थ, हाँ हाइट ब्रेड्थ हाइट बोलने बात हुई है, ये समझ में आई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला
चलो x into y फॉर्मूला आ गया। इक्वेशन नंबर 1 का नेम देकर मैंने यहां पर इसको लॉक कर दिया है, ब्लॉक हो गई। इक्वेशन नंबर 1 है इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब ये तो हुआ सिंपल रेक्टेंगल जो डायग्राम गिवन डायग्राम को देखकर हमने एरिया का फाइंड आउट किया। अब जो गिवन कर्व की इक्वेशन है, नाउ वी हैव इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर y स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इक्वल टू, ये है इक्वेशन आपका जिसके अंदर रेक्टेंगल मौजूद है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके सिंपलीफाई कर रहे हैं, y को आजाद कर रहे हैं, y की वैल्यू में फाइंड करने जा रहे हैं। तो y और फैक्टर के साथ x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर जो प्लस के उस साइड शिफ्ट करेंगे, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस में हो गया। सही है, ये बात समझ में आई। सो देखिए y स्क्वायर इक्वल टू, ये फ्रैक्शन में टर्म माइनस हो रहे हैं तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम के लिए डिनोमिनेटर 1 एंड a स्क्वायर मींस a स्क्वायर 1 के अपॉन में कुछ भी नहीं, एलसीएम वाला नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x स्क्वायर के अपॉन जो नंबर है सेम वही है, एलसीएम मौजूद है में से, ठीक है। यहां से b स्क्वायर डिवाइड में उस साइड शिफ्ट करेंगे, b स्क्वायर चला जाएगा मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन रिमूव कर देंगे, a फाइंड y फाइंड करना। अब देखिए y स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर 1 into a स्क्वायर मींस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर लिख सकते हैं। b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर मींस ऐसे कोएफिशिएंट रियल नंबर बाहर लिखे, बाकी 1 into a स्क्वायर मींस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये है वेरिएबल के अंदर टर्म, सेम क्लियर है बेटा, चाहिए। अब ये y स्क्वायर इक्वल टू y की पावर 2 स्क्वायर है, तो स्क्वायर रिमूव करना है। किसी भी टर्म पे अगर स्क्वायर मौजूद हो, स्क्वायर हटाना हो या रिमूव करना हो, तो स्क्वायर रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट टेक आउट करेंगे, ठीक है, स्क्वायर हटाना दो। सो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट टेक आउट करेंगे, तो मींस ये y स्क्वायर पे स्क्वायर रूट आ चुका है इक्वल टू b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कंप्लीट टर्म पे स्क्वायर रूट, क्लियर है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो गौर से कंसंट्रेशन से समझेंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। अब ये जो सॉल्व इक्वेशन ड्राइव कर रहे हैं, जो एक फंक्शन हमारे पास आ जाए, फंक्शन को देन सॉल्व करेंगे, ये जैसे एक इक्वेशन में फंक्शन ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका रूट टेक आउट तो किया, टेक आउट करने के बाद y स्क्वायर का रूट कैंसिल मींस y इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई में फैक्टर के आजाद हो गए स्क्वायर की वजह से, बाकी ये a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दोनों टर्म पे सेपरेटली स्क्वायर तो है मगर दोनों आपस में माइनस हो गए, इसलिए ये आजाद नहीं कर सकते, आजाद नहीं हो सकते। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ y, ये y की वैल्यू मिली है, क्लियर, ठीक। अब y की वैल्यू तो मिल चुकी है, तो इसको यहां पर लॉक कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 का नाम देगा, ये इक्वेशन नंबर 1 है जिसका नाम देगा, सही है, 1 ऑलरेडी है, इसको इक्वेशन का नाम दे रहा हूं, इक्वेशन नंबर 2 का y की वैल्यू आ चुकी है, b हमारी y की वैल्यू कहां से आई, ये y की वैल्यू जो गिवन सर्कल की इक्वेशन थी उसमें से जस्ट इवैल्यूएट किए, फाइंड आउट। अब क्या करेंगे, ये जो y की वैल्यू मिली है, इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में जो एरिया का फॉर्मूला है आप रेक्टेंगल, सही है, वहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो पुट अप करेंगे y इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर स्क्वायर रूट एंड इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन 1 है x मल्टीप्लाई बाय y, ठीक। सो a इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय y मींस b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर द स्क्वायर रूट, y की जगह पे y की वैल्यू जस्ट रिप्लेस हो चुकी है, ठीक है। अब देखते हैं क्या मिल रहा है। सो अब देखें यहां पर a मींस एरिया, a मींस एरिया, तो मैं कह रहा हूं कि सिंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज रेक्टेंगल जो एरिया है इस साइड पे मूव होते हैं, इज ए फंक्शन ऑफ x, सो
एरिया रेक्टेंगल का जो है फंक्शन ऑफ x है, x की फॉर्म में फंक्शन है, ठीक। तो इक्वेशन बना रहे हैं। सो मैं f of x is equals to b divided by a x multiplied by a square minus x square। ये माने एज ए कोएफिशिएंट रियल नंबर से पहले लिखे x multiplied by स्क्वायर टर्म sin, जस्ट एरिया रिप्लेस by f of x। क्लियर जहां तक ये बात समझ में आई? तो यहां तक हमने जो सिंपलीफाई प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, सिंपलीफाई के ये हुई इक्वेशन, ड्राइव इक्वेशन नंबर 1 ये दिया नंबर। तो यहां तक जो सॉल्व किया है ये जस्ट जो डायग्राम गिवन दी कंडीशन, उस कंडीशन के हिसाब से हमने एक फंक्शन ड्राइव किया है गिवन कंडीशन के हिसाब से। अब वो फंक्शन दिया आपके सामने, अब इस फंक्शन को हम मजीद सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मेन चीज यही, आप इसी पोर्शन को समझें कैसे वो ड्राइव हो रहा है। डायग्राम गिवन है, डायग्राम से कौन सी कंडीशन हम यूज कर रहे हैं, उस फंक्शन को कैसे हम ड्राइव कर रहे हैं। तो इसी पार्ट को आप गौर से कंसंट्रेट समझें। अगर कहीं कोई पॉइंट में आपको इशू है, प्रॉब्लम है, तो अगेन एंड अगेन समझें। फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट्स में मैसेज कर दें, सर ये चीज़ समझ में सही है, ठीक है। मगर गौर से जरूर समझिएगा, समझ जरूर आ जाएगी, ठीक। तो आइए अब मजीद सॉल्व करते हैं। फंक्शन मिल चुका है, अब कह रहा है मैक्सिमम एरिया जो उसका एक्टिवली फाइंड तो करना है, एरिया जो मैक्सिमम इंस्क्राइब है, जो डायमेंशंस मैक्सिमम के हिसाब से फाइंड आउट करेंगे। तो इसकी डायमेंशन फाइंड करने के लिए मैक्सिमम एंड मिनिमम वाली कंडीशंस वही स्टेप फॉलो करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, गिवन जो इक्वेशन ड्राइव हुई है इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, डेरिवेटिव करेंगे इसको, देन सिंपलीफाई करके देखते हैं क्या हो रहा है। So differentiate with respect to variable x के हिसाब से on both side we get, दोनों साइड में डेरिवेट करेंगे, गौर से समझेंगे, कंसंट्रेशन समझेंगे, तब जाके समझ में आएगा वो क्या आ रहा है। सिंपलीफिकेशन है, डेरिवेटिव वही स्टेप्स है, is equals to b by a is a coefficient, डेरिवेटिव with respect to x के हिसाब से x multiplied by a square minus x, just d by dx is applied on both sides, nothing else, okay। So d by dx f of x means f dash of x is equals to b divided by its coefficient remains here। अब देखिए x मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट वाले फैक्टर के साथ, स्क्वायर रूट के अंदर भी वेरिएबल मौजूद है। तो मैं दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव करनी है, तो दो फैक्टर मल्टीप्लाई में है, डेरिवेटिव करनी है, तो u into v फार्मूला यूज करेंगे डेरिवेटिव वाला। तो ये फार्मूला आपके सामने मौजूद है, u sin v डेरिवेटिव प्लस v sin u डेरिवेटिव। अब इस फार्मूला के साथ जो u and v टर्म्स है उनको असाइन करेंगे। u मींस मल्टीप्लाई जो फर्स्ट टर्म है वो, एंड v का मतलब ये सेकंड टर्म जो मल्टीप्लाई हो रहा है, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एंड द स्क्वायर रूट साइन। ओके बेटा, आ रही बात समझ में? अब ये जस्ट फार्मूला के साथ वैल्यू लिखी है, अब करेंगे सिंपलीफाई, ठीक है। तो आइए सिंपलीफिकेशन करते हैं, ब्रैकेट में दे रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। u sin means x sin, डेरिवेटिव करेंगे v की, v वाला फैक्टर जो वो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एंड द स्क्वायर रूट, उसके बाद प्लस v sin लिखेंगे, मींस स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट का इक्विवेलेंट लिख रहा हूं ताकि डेरिवेटिव में आसानी हो, 1/2 स्क्वायर रूट मींस पावर 1/2, ये a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रिमेंस sin एंड देन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से x sin, ब्रैकेट ओवर। आई मस्ट समझ, जस्ट सिंपली फार्मूला यूज हुआ u into v वाला, डेरिवेटिव जैसे फार्मूला के साथ टर्म्स लिखे गए, अब इनको सिंपलीफाई करते हैं। b डिवाइडेड बाय a ब्रैकेट में x मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस फैक्टर। अब इस टर्म पे होल पावर, तो डेरिवेटिव का रूल है पहले पावर आ जाएगा, देन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर पे जो भी पावर है उस पावर में 1 माइनस करेंगे, ठीक है। एंड देन जिस नंबर पे पावर है उसकी डेरिवेटिव परफॉर्म करेंगे। आगे बात समझ में सही है, स्टेप समझा। एंड देन प्लस स्क्वायर रूट में ये a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इनटू x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से हो गई 1, ठीक। अब उसके बाद ये टर्म सेम लिखते हैं, b डिवाइडेड बाय बाहर ही मौजूद है, सेम है, 1/2 आगे लिखा है इनटू x, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होल पावर 1/2 माइनस 1, फ्रैक्शन में टर्म है माइनस हो रहा है, क्या करेंगे
एलसीएम डिनोमिनेटर्स की लेंगे। तो ये जो 1 है यहाँ पर 1 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो मींस 1 है। एट फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर में 2 है तो एलसीएम होगी 2। ठीक 1 माइनस 1 ये 1 साइड का क्योंकि इसके अपान में जो नंबर है साइड एलसीएम में है माइनस 1 इसके अपान में कुछ भी नहीं है तो एलसीएम वाला नंबर साइड एज इट मल्टीप्लाई में चला जाएगा। सही है। ठीक आगे मूवते हैं ब्रेकेट के अंदर दो टर्म्स है दोनों की डेरिवेटिव करेंगे सेपरेटली a स्क्वायर की भी एंड सेकंड टर्म x स्क्वायर की डेरिवेटिव सेपरेटली की जाके परफॉर्म करेंगे प्लस आगे मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर एंड सब रिमेंस सेम। ये आज का ब्रैकेट ओवर। आई बात समझ में ये स्टेप क्लियर है। ठीक अब आगे देखें मूव होते हैं क्या हो रहा है। सो b डिवाइडेड बाय 2ax b अपॉन a मल्टीप्लाई करेंगे इसके b into 1bx अपॉन a into 2a दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं x ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होल पावर 1 माइनस 1 into 2 2 डिवाइडेड बाय 2 कांस्टेंट नंबर की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से माना 0 माइनस x स्क्वायर की डेरिवेटिव पावर 2 आगे आ जाएगा देन पावर में 1 माइनस करेंगे उसके बाद जिस नंबर में पावर है उसकी डेरिवेटिव करेंगे 1 डायरेक्ट स्टेप किया है। सही है। आगे प्लस b अपॉन a सेम इसी टर्म के साथ b मल्टीप्लाई करेंगे तो b अपॉन a दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर वो उसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ। ओके अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है। सो ये x ने x मल्टीप्लाई कर दिया है bx डिवाइडेड बाय 2a ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 1 माइनस 2 मींस माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस 1 नेगेटिव नंबर के ऊपर नेगेटिव नंबर की साइन आएगी g2 मल्टीप्लाई होगा 2 x पे पावर 2 माइनस 1 मींस पावर में 1 शो करने की जरूरत नहीं है। आगे प्लस b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर स्क्वायर रूट में रिमेन्स सेम। ठीक है अब आगे समझते हैं इक्वल्स टू bx मल्टीप्लाई बाय 2x डिवाइडेड बाय 2a कंप्लीट फैक्टर पे नेगेटिव पावर है पॉजिटिव करना है नीचे ले जाएं रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/2 पावर में पॉजिटिव हो गया 2x डालने के लिए न्यूमरेटर के साथ लिखा है। आगे बात समझ में सही है। सिंपलीफिकेशन हो रही है प्लस आगे b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इन द स्क्वायर रूट रिमेंस सेम। ओके ठीक अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है ये 2 में हम कैंसिल कर सकते हैं डिवाइड हो गया बाकी bx को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 1/2 पावर b स्क्वायर रूट a डिनोमिनेटर मौजूद है। ठीक आगे साइड में प्लस b रेडिकल में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर स्क्वायर रूट में होल अपॉन में a मौजूद है इसके डिनोमिनेटर में। ठीक क्लियर है जहां तक सिंपलीफिकेशन हुई सिंपलीफिकेशन हो रही है। अब यहाँ पर दो फ्रैक्शन में टर्म आ चुके हैं फ्रैक्शन में तो इनको सिंपलीफाई करने के लिए अगेन हम एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे एलसीएम लेंगे ताकि फ्रैक्शन रिमूव हो जाए। एलसीएम के लिए दोनों के डिनोमिनेटर में a तो कॉमन है बाकी फ्रैक्शनल टर्म लिखेंगे वही एलसीएम आएगी। सो डैश ऑफ x एलसीएम होगी दोनों टर्म की a स्क्वायर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। क्लियर है। ठीक अब ये b into x स्क्वायर sin इसके डिनोमिनेटर में जो नंबर है sin है वो एलसीएम में टर्म। ठीक प्लस सेकंड टर्म का जो न्यूमरेटर है वो b स्क्वायर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ a है तो a को डिवाइड करेंगे एलसीएम में जो नंबर है उससे अगर डिवाइड करेंगे मींस एलसीएम में नंबर a रेडिकल में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ये है एलसीएम तो उसको डिवाइड करेंगे नंबर के डिनोमिनेटर के साथ तो a में डिवाइड हो जाएगा बाकी जो फैक्टर रहेगा वो मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके न्यूमरेटर में जो नंबर है वो आगे बात समझ में। ठीक है लेंथ जरूर हो रहा है सिंपलीफिकेशन पर सिंपलीफिकेशन समझनी है सॉल्व करेंगे स्टेप वाइज। ठीक है ताकि हर चीज आपको क्लियर हो जाए। इक्वल्स टू का दो टर्म है दोनों में b को कॉमन ले रहे हैं बाकी यहां पर x स्क्वायर प्लस की साइन दोनों स्क्वायर में फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं सेपरेटली है तो हम क्या कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर
a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर a की स्क्वायर रूट में दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में तो ठीक, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रिमेंस सेम। आई बात समझ में आता है? ठीक, अब देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a, कंप्लीट टर्म का कोएफिशिएंट कॉमन है, ठीक, अलग कर रहे हैं, सो न्यूमरेटर में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर टर्म है, अगर पेयर बन चुका है, अगर किसी टर्म का पेयर आ रहा है इसको उससे आजाद हो जाएगा, मींस ये आजाद हो गया, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर द स्क्वायर रूट साइन रिमेन्स सेम। सही है। सो अब नेक्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर माइनस में कैंसिल हो गया, ठीक, बाकी मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इन द स्क्वायर रूट, ठीक है। सो अब देखें ये a कैंसिल कर सकते हैं, सो डैश ऑफ x is equals to b multiplied by a, तो a to b क्योंकि स्क्वायर है, a डिवाइड हो चुका है, मींस पावर 2 में 1 माइनस करेंगे पावर 1 a एंड b, इसके डिनोमिनेटर में बाकी टर्म सिंपली a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सिंपलीफिकेशन के बाद ये है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अ गिवन फंक्शन जो इक्वेशन नंबर 2 का नाम देकर असाइन किया, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ गिवन इक्वेशन। सही है। सो जी स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट डेरिवेटिव गिवन फंक्शन की, मगर प्रीवियस पार्ट में हमने यहाँ पर डेरिवेटिव जो सिंपलीफाई किया है इसमें एक मिस्टेक हो चुकी है। मैथमेटिक्स में अगर प्लस की जगह माइनस आ गया या माइनस की साइन कहीं पर भूल गए तो सारा प्रॉब्लम काम का ही नहीं रहेगा, तो इसलिए यहाँ पर मिस्टेक हमने की है वो ये आपके सामने देखें 0 माइनस 2x पावर मल्टीप्लाई बाय नंबर। अब यहाँ पर ये 0 मींस नथिंग, कोई वैल्यू नहीं है, जो नेगेटिव साइन है वो नेगेटिव साइन इसके साथ लिखेंगे, जो लिखी नहीं है माइनस आ चुका है, तो मींस ये माइनस साइन जो है साथ आएगी माइनस 2x, ठीक, तो माइनस पहले लिखेंगे किसी नंबर के, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद माइनस bx स्क्वायर, जस्ट यही चेंजिंग हो रही है, माइनस x स्क्वायर के आगे माइनस b जस्ट कॉमन लिया है, तो ये अब यहाँ पर जो कैंसिलेशन हो रही थी वो कैंसिलेशन नहीं होगी, तो ये x स्क्वायर अब वो भी नेगेटिव x स्क्वायर, दोनों की साइन सेम है, तो मींस क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो x स्क्वायर ये कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है 1, वहां पर भी 1, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। सही है। अब फाइनली ये है फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर, ठीक, नेगेटिव साइन की वजह से सिंपलीफिकेशन आपके सामने मौजूद है, साइन अगर नहीं लिखी थी तो सिंपलीफाई हो रहा है, सिंपल टर्म, अगर साइन लिखी है तो साइन के बाद देखिए आपके सामने किस फॉर्म में प्रॉब्लम मिल चुका है, ठीक है, तो यही है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। अब इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे, मजीद समझेंगे, सॉल्व करेंगे। सही है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब इसी टर्म को जो फर्स्ट डेरिवेटिव मिली है इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ठीक है, तो अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे डेरिवेटिव करनी है, ठीक है, तो दोनों साइड पे डेरिवेटिव करनी है, तो d बाय dx ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव को दोबारा डेरिवेटिव कर रहे हैं, b upon a is complete is the coefficient of this term derivative with respect to x के हिसाब से ये कंप्लीट टर्म a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर स्क्वायर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर फ्रैक्शनल टर्म है, डेरिवेटिव करेंगे, f डैश फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है, सेकंड टाइम परफॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा डबल डैश ऑफ x इक्वल टू, तो अब देखिए डेरिवेटिव करेंगे इस टर्म की, b अपॉन a कोएफिशिएंट है, चलो b अपॉन a कोएफिशिएंट तो कोएफिशिएंट को लिखेंगे पहले, अब उसके बाद डेरिवेटिव जिस टर्म की हो रही है वो टर्म फ्रैक्शन में है, न्यूमरेटर के अंदर b वेरिएबल है तो डिनोमिनेटर में b वेरिएबल मौजूद है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे u बाय v का, तो फॉर्मूला यूज करेंगे मींस अगर दो टर्म्स डिवाइड में है डेरिवेटिव परफॉर्म करनी है तो v sin u डेरिवेटिव u sin
v डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा डेरिवेटिव के लिए। ठीक, अब फॉर्मूला तो हवाला दे दिया है, अब फॉर्मूला के हिसाब से टर्म्स भी लिखेंगे ताकि इजीली हम मर्ज कर सके, फॉर्मूला में सॉल्व कर सके। तो फॉर्मूला में कह रहे हैं कि u एंड v है, तो इसके हिसाब से है u की वैल्यू असाइन करेंगे। u मीन जो फ्रैक्शन में टर्म है उसको न्यूमरेटर में जो टर्म है दैट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ u, दैट इज a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, एंड v मींस जो डिनोमिनेटर में डिवाइड में डिनोमिनेटर में टर्म है दैट इज v, वो हमारे पास मौजूद है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर स्क्वायर रूट साइन के अंदर मौजूद है, ये आ चुका है। सही है, दोनों वैल्यूज असाइन हुई ताकि हम इजीली फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर सकें, समझ सके। अब आइए फार्मूला में सॉल्व कर दें, देखते हैं क्या हो रहा है। गौर से समझिएगा, अब सिंपलीफिकेशन आइए, लेंदी जरूर होगा फिर भी। अब फार्मूला में कह रहा है कि v को सेम लिखना, v को सेम लिखना मींस ये रेडिकल वाला फैक्टर सेम लिखा जाएगा। ब्रैकेट स्टार्ट कर रहा हूं, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर स्टार्ट विद सेम, डेरिवेटिव u की, u मींस ये टर्म a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ब्रैकेट दिए क्योंकि दो टर्म्स है, डेरिवेटिव दोनों की है। माइनस साइन के बाद a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर मींस u की वैल्यू सेम, डेरिवेटिव परफॉर्म करेंगे v की, v मींस ये रेडिकल में फैक्टर है दैट इज a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर पावर में 1/2 स्क्वायर का इक्विवेलेंट लिखा है ताकि डेरिवेटिव हम इजीली परफॉर्म कर सके, होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर मींस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर स्क्वायर रूट में जो टर्म है इसका होल स्क्वायर करेंगे। क्लियर यहां तक? आई बात समझ में? ठीक, जिस फार्मूला के हिसाब से डेरिवेटिव लिखी है हर टर्म की, अब सिंपलीफाई करते हैं। कैसे? आइए गौर से समझिए, जरूर समझ में आ जाएगा। देखिए क्या हो रहा है, b डिवाइडेड बाय a sin, ब्रैकेट स्टार्ट, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रेडिकल के अंदर टर्म्स हैं। अब डेरिवेटिव करेंगे, ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स है दोनों की, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से a स्क्वायर, टू कोफिशिएंट है, टू कोफिशिएंट पहले लिखेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से x स्क्वायर, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से हो रही है। ठीक, चलो सेपरेटली लिखो। आगे लिखो कि माइनस ये ब्रैकेट साइन लिखी जाएगी a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। अब डेरिवेटिव करेंगे इस टर्म की, जब इस टर्म कंटेन पावर दैट इज 1/2, तो डेरिवेटिव का रूल है पावर पहले आगे जाएंगे, सो मल्टीप्लाई बाय 1/2। उसके बाद जिस नंबर में पावर है उस पावर में 1/2 पावर में 1 माइनस करेंगे। ठीक, अब जिस नंबर पे पावर है उसकी डेरिवेटिव का फॉर्म करेंगे, सो d by dx ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की डेरिवेटिव होगी। सही है, बेसिक रूल ऑफ डेरिवेटिव को अप्लाई किया है, डिवाइडेड बाय होल अपॉन में कंप्लीट टर्म पे स्क्वायर रूट, अगर होल स्क्वायर है तो स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट से टर्म आजाद हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सही है, फार्मूला के हिसाब से बेसिक डेरिवेटिव रूल अप्लाई किया, डेरिवेटिव सॉल्व किया। सही है, तो अब आइए सिंपलीफिकेशन समझते हैं। सो जी स्टूडेंट्स, आप मजीद सिंपलीफाई करते हैं, इस स्टेप को कंटिन्यू कर रहे हैं। साइड पे f डबल डैश ऑफ x इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a, कोफिशिएंट है रिमेंस सेम। अब इस फॉर्म में फैक्टर पहले a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर b सेम माइनस x स्क्वायर स्क्वायर रूट में, ब्रैकेट स्टार्ट, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू a x के साथ हो रही ऑफ a स्क्वायर, a मींस द कांस्टेंट नंबर, तो मींस 0 माइनस 2 कोफिशिएंट x स्क्वायर की डेरिवेटिव, x का मींस पावर 2 आ जाएगा, देन x की पावर 2 में 1 माइनस एंड देन पावर x पे, तो x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से 1, एक स्टेप डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट डेरिवेटिव होगी x विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से 1 होगी। सही है, एंड देन आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट, ये a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर रिमेंस सेम मल्टीप्लाई बाय 1/2 रिमेंस सेम, a स्क्वायर माइनस 1/2 सेम, a स्क्वायर माइनस x का होल बार 1/2 माइनस 1, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 1/2 माइनस 1 मींस फ्रैक्शन में पावर है तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम होगी 2 डिनोमिनेटर्स की। सही है, 2 इसलिए कि नंबर जो है वो, सही है, बात समझ में आ रही है बेटा आपको? ठीक है, 1/2 माइनस 1 एलसीएम होगी 2,
क्योंकि सेकंड नंबर के अपान में कुछ भी नहीं है, तो 1 - 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये डायरेक्ट स्टेप करोगे, एलसीएम हर स्टेप में समझ में आ रही है। 1 सेम माइनस उस 1 के अपान में कुछ भी नहीं है, तो सेम एलसीएम नंबर मल्टीप्लाई मान लें। अब आगे डेरिवेटिव करेंगे, ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स है दोनों की, तो ए कांस्टेंट नंबर की डेरिवेटिव 0 माइनस x स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x, स्टेप डायरेक्ट किया हमने, कांस्टेंट नंबर की डेरिवेटिव 0 और x स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x हो जाएगी, समझ में आ रहा है? ठीक है, पहली बार ये डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। अब देखें, होल अपान में डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 7। ओके बेटा, क्लियर है यहां तक? अब आगे देखिए क्या हो रहा है, सिंपलीफिकेशन है, कंसंट्रेशन से समझिए, जरूर समझ में आ जाएगा। b अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर स्क्वायर रूट में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 के साथ करेंगे, मल्टीप्लाई माइनस 4 x पावर 2 माइनस 1 मींस 1 पावर में, तो पावर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। आगे 1 डिवाइडेड बाय 2, 1/2 जो कोएफिशिएंट पहले लिखा है, ये a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर सेम है, ठीक है, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, बाकी वो ब्रैकेट जो है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर पावर 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 के साथ मींस 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई माइनस 2x सिंपली डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये सही है, क्लियर है यहां तक? ठीक, गौर से समझिएगा ताकि मिस्टेक की गुंजाइश ना हो, आपको इजीली समझ में आ भी जाए। अब ये माइनस 4x स्क्वायर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर सेम, दोनों मल्टीप्लाई में है, 4x को पहले लिखा है, ये सिंगल टर्म है, माइनस साइन ये आगे देखो मल्टीप्लाई में टर्म है, यहां पर भी माइनस है, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, 2 को 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड हो गया, बाकी ये x बचा, तो x को a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर के साथ लिखा है, एंड a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की पावर 1 माइनस 2 मींस माइनस 1 अपॉन 2, माइनस 1 नेगेटिव नंबर की साइन आएगी, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। क्लियर? थोड़ा जल्दी जल्दी समझा रहा हूं ताकि समझ, सिंपलीफिकेशन है, इजी है, समझ में आ भी रहा होगा, गौर से समझिए, समझ में आएगा, सही है? आगे बात समझ में क्लियर है? अब आइए आगे समझते हैं क्या हो रहा है। b डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म रिमेंस सेम, दैट इज माइनस 4x a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस, अब x को अगर मल्टीप्लाई करें इस टर्म के साथ, तो x into a स्क्वायर मींस a स्क्वायर into x माइनस 2x into x स्क्वायर मींस 2x पावर 3। इस टर्म की पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव करना है तो डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे ताकि पावर की साइन पॉजिटिव हो जाए, 1/2 प्लस का हो गया, तो मैथमेटिक्स रूल है, सही है। होल अपान में ये a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रिमेंस सेम, क्लियर? समझ में आई इससे? अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, देखिए b अपॉन a ब्रैकेट स्टार्ट, अब डिनोमिनेटर में दो टर्म है, माइनस हो प्लस हो रहे हैं, इस टर्म के अपान में कुछ भी नहीं, 1 सेकंड टर्म फ्रैक्शन में है, तो एलसीएम ली जाएगी, डिनोमिनेटर की एलसीएम जो होगी वो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होल पावर 1/2, 1/2 का मतलब रेडिकल की साइन, इसके अपान में कुछ भी नहीं है, जो एलसीएम a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर पावर 1/2 लिखी या रेडिकल की साइन लिखी, बात सेम है, तो दैट इज एलसीएम। ये समझ में आया? स्क्वायर रूट साइन में इक्विवेलेंट लिखा, एलसीएम ये हुई। अब माइनस 4x फर्स्ट टर्म जो है इसके अपान में कुछ भी नहीं है, तो एलसीएम वाला नंबर फैक्टर सेम एज इट इसके साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा, क्योंकि इसके अपान में कुछ भी नहीं है, ठीक है, प्लस आगे ये a स्क्वायर x माइनस 2x क्यूब, इसके अपान में जो टर्म है सेम एज वही एलसीएम है, तो न्यूमरेटर रिमेंस सेम ऑफ दैट टर्म, होल अपान में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। क्लियर? आई एलसीएम समझ में आई? ठीक, अब आगे देखिए क्या क्या हो रहा है। b अपॉन a ब्रैकेट स्टार्ट 4x, ये दोनों टर्म स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेपरेटली है, a की स्क्वायर रूट के अंदर हम कैद कर सकते हैं, तो a की स्क्वायर रूट में आ गए, ठीक, बाकी आगे वाला फैक्टर a स्क्वायर x 2x क्यूब सेम है, होल डिवाइडेड बाय
ये स्क्वायर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, स्क्वायर रूट मींस पावर 1 अपॉन 2। अब इस डिनोमिनेटर जो नंबर है, इस नंबर के अपान में कुछ भी नहीं है तो मींस के अपान में 1 डिवाइड में न्यूमरेटर फ्रैक्शन में उसके साथ डिवाइड, फ्रैक्शन खत्म करने कंप्लीट हमको रेसिप्रोकल कर देंगे, आ जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो उसको इस साइड पे मैं शिफ्ट कर रहा हूं, ये भी इरेज हो गया, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आई, डिवाइड था मल्टीप्लाई में चेंज किया, रेसिप्रोकल हो गया, फ्रैक्शन रिमूव हो गई। ठीक है बेटा, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में समझते हैं क्या हो रहा है। b डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में माइनस 4x, स्क्वायर रूट में किसी भी नंबर का अगर पेयर आ चुका है मींस मल्टीप्लाई में सेम नंबर है, स्क्वायर रूट से आजाद आ जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आजाद हो गया, बाकी प्लस a स्क्वायर इनटू x 2x क्यूब डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के साथ कंबाइन करके लिख सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में सिंपली 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर, आंसर रिमेन सेम, जो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। बाकी डिनोमिनेटर ये दोनों टर्म a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर पे पावर 1 अपॉन 2 एंड सेकंड a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर पे पावर कुछ भी नहीं है तो प्लस 1 है, ये इसके साथ आया। क्लियर है यहां तक? ठीक। सेकंड डेरिवेटिव सिंपलीफाई हो रही है, अभी तक कंटिन्यू हुआ है, खत्म नहीं हुई, गौर से समझिए, जरूर समझ में आएगा। तो आप देखें क्या हो रहा है। सो सिंपलीफाई करेंगे, मजीद सिंपलीफाई हो रहा है, f डबल डैश ऑफ x इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप में देखें क्या हो रहा है। अब माइनस 4x मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में दोनों नंबर के साथ, a स्क्वायर 4x के साथ, तो माइनस 4a स्क्वायर इनटू x, हर टर्म डिफरेंट है, जैसे सामने हो गया, ये माइनस की साइन आगे है, ये ब्रैकेट के अंदर ये माइनस है तो साइन हमेशा पहले करेंगे देन नंबर, तो माइनस टू माइनस प्लस, देन 4x जो वो मल्टीप्लाई होगा इस x स्क्वायर के साथ, तो ये हो जाएगा 4x पावर 3, क्योंकि x स्क्वायर ऑलरेडी x है, बेस से मैं पावर प्लस करेंगे। ठीक, प्लस आगे दोनों टर्म्स हैं, ये a स्क्वायर इनटू x माइनस 3x पावर 3 माइनस सॉरी 2 नॉट 2x पावर 3, सही है। अब देखिए डिनोमिनेटर दो नंबर्स मल्टीप्लाई, दोनों का बेस सेम है तो पावर प्लस करेंगे, बेस 1 टाइम लिखेंगे, तो ये a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर पावर 1 अपॉन 2, सेकंड पे पावर कुछ भी नहीं तो मींस 1 है। सही है, समझ में आई बात? आगे मूव होगा इस साइड स्पेस काम की वजह से। अब ये टर्म है, ये टर्म बोथ टर्म आर सेम, क्योंकि वेरिएबल सेम है, a स्क्वायर x, तो आपस में कोफिशिएंट प्लस करेंगे, इसका कोफिशिएंट -4, यहां पर कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है मींस +1 -3, अल्टरनेट साइन है, साइन दोनों की चेंज है मींस आपस में प्लस करेंगे, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो -3 a स्क्वायर इनटू x वेरिएबल रिमेंस सेम। उसके बाद 4x पावर 3 एंड यहां पर 2x पावर 3, आल्सो वेरिएबल ऑफ दिस बोथ टर्म्स इज रिमेंस x क्यूब, तो ये 4 माइनस 2 कोफिशिएंट दोनों का, 4 में 2 माइनस करेंगे, बाकी 2 प्लस के रह जाएंगे, तो माइनस प्लस 2x पावर 3 डिवाइडेड बाय, ये बात समझ में आई। अब डिनोमिनेटर देखिए, दो एक नंबर जो है उस पे पावर फ्रैक्शन में प्लस या माइनस में 1/2 प्लस 1, तो यहां पर भी एलसीएम दी जाएगी, डिनोमिनेटर की 2 एंड 1 की एलसीएम होगी 2, 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये चीज समझ में आई। 1 के अपान में 2 तो 1 रिमेंस है, प्लस 1, इस 1 के अपान में कुछ भी नहीं है तो एलसीएम नंबर 2 से मल्टीप्लाई किया है। इसी प्रॉब्लम में 3-4 बार ऑलरेडी यही टर्म प्लस माइनस एलसीएम ले चुके हैं, इसलिए मैंने लिख दिया है डायरेक्ट। ओके ठीक, अब आगे देखें, -3a स्क्वायर इनटू x प्लस 2x पावर 3, सेम टर्म में सिंपलीफाई नहीं कर सकते इसलिए लिख दिया है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होल पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 के साथ करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, आगे नेक्स्ट स्टेप में देखें, तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन इज इक्वल टू 2x पावर 3, पॉजिटिव टर्म पहले लिखा, 3a स्क्वायर इनटू x नेगेटिव टर्म रीअरेंज किया है, होल अपॉन में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होल पर 1 प्लस 2 मींस 3 डिवाइडेड बाय 2,
तो ये आ चुकी है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन, जिसको हम असाइन करते हैं इक्वेशन नंबर 3 का नेम। इक्वेशन नंबर ये है टू सेकंड डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। ये सेकंड डेरिवेटिव को अपन सॉल्व किया, फर्स्ट डेरिवेटिव को सेकंड डेरिवेटिव मिली, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ तक तो फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन एक ड्राइव किया, डेरिवेटिव फाइंड की, अगेन डेरिवेटिव फाइंड की, जी आई। अब नेक्स्ट स्टेप ये है क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? क्रिटिकल पॉइंट्स। वो क्रिटिकल पॉइंट कहाँ से फाइंड होगी, कैसे फाइंड होगी, वो आइए समझते हैं। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो गिवन फंक्शन की फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट की है वहां से फाइंड करेंगे, ठीक है। सो जी स्टूडेंट्स, नाउ अब क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। नाउ फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम सपोज लेंगे जो फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट किया दैट इज इक्वल टू 0। वो फर्स्ट डेरिवेटिव आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 2 के फॉर्म में, ठीक है। इसीलिए फर्स्ट डेरिवेटिव की थी ताकि वहां से क्रिटिकल पॉइंट मिले। अब फर्स्ट डेरिवेटिव की जो वैल्यू है b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर स्क्वायर रूट में इक्वल टू 0 के, सही। अब ये b जो है न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हुआ मींस a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कंप्लीट डिनोमिनेटर जो है डिवाइड हो रहा है, साइड में शिफ्ट करेंगे तो 0 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, आ गया, ठीक। क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कंप्लीट फैक्टर b जो मल्टीप्लाई में है उस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो b डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइडेड बाय b। 0 मल्टीप्लाई बाय नंबर आंसर मींस 0, तो 0 डिवाइडेड बाय b। सो a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय b मींस आंसर मींस 0। अब x फाइंड करना है तो x वाली टर्म जो नेगेटिव उस साइड पे शिफ्ट करेंगे 2x स्क्वायर प्लस में, x के साथ 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइड पे शिफ्ट करेंगे 2 डिवाइड में आ गया, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 a स्क्वायर पर x चाहिए, x तक अभी तक स्क्वायर मौजूद है, पावर 2 वो रिमूव करना है, पावर 2 रिमूव करना है तो हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट करेंगे ताकि स्क्वायर रिमूव हो जाए। x स्क्वायर पे स्क्वायर रूट a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर रूट, सही है। समझ आ गया, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू प्लस माइनस वेरिएबल स्क्वायर रूट से आजाद हुआ है, आगे जो भी कांस्टेंट नंबर उसके साथ प्लस माइनस इंसर्ट करेंगे a होल स्क्वायर में स्क्वायर से बाहर आ जाएगा, मगर 2 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, सो 2 स्क्वायर रूट के अंदर क्या रहेगा जो मौजूद है वो सेम है, सही है। तो ये आ चुकी वैल्यू x की क्रिटिकल पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, दो वैल्यू है प्लस माइनस a अपॉन रेडिकल में 2। अब x की तो क्रिटिकल पॉइंट्स है, वैल्यूज तो दो है, मगर हम अब डिसाइड करेंगे मैक्सिमम कौन सी एंड मिनिमम कौन सी, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि मैक्सिमम एरिया जो उसके हिसाब से कैलकुलेट करने के। तो x इज द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जब पहले ड्रा किया तो उसमें x एंड y को डायमेंशन दिया था, मींस लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ए डायग्राम रेक्टेंगल। तो आपको ध्यान होना चाहिए लेंथ और डिस्टेंस नेवर बी ए नेगेटिव, नेगेटिव कभी भी नहीं होगा, सही है, नेगेटिव कभी भी नहीं होगा। तो x की वैल्यू जहां से जो चूज करेंगे वो पॉजिटिव ही करेंगे, नेगेटिव यूज नहीं करनी, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे। अब उस पॉजिटिव वैल्यू लेकर हम डिसाइड करेंगे कि आया ये जो क्रिटिकल पॉइंट पॉजिटिव है दैट इज मैक्सिमम और मिनिमम, वो डिस्क्राइब करनी है, वो तो एनी हाउ करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए पुटअप करेंगे x की जो वैल्यू है a डिवाइडेड बाय रेडिकल 2 इन इक्वेशन नंबर 3 में वी गेट मैक्सिमम और मिनिमम डिसाइड करनी है, तो x की प्लस माइनस में तो पॉजिटिव वैल्यू है। इक्वेशन नंबर 3 कौन सी? इक्वेशन 3 आपके सामने ये सेकंड डेरिवेटिव के फॉर्म में मौजूद है। सेकंड डेरिवेटिव इसलिए तो कैलकुलेट की थी ताकि क्रिटिकल पॉइंट जो मिले उस पॉइंट को हम डिसाइड कर सकें कि वो पॉइंट मैक्सिमम पे है या मिनिमम पॉइंट है, सही है। तो इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके सामने समझते हैं।
अब ये इक्वेशन नंबर 3 है, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह पे x की वैल्यू a डिवाइडेड बाय रेडिकल में 2, डबल डेरिवेटिव a डिवाइडेड बाय रेडिकल में 2 इज इक्वल टू 2, x की जगह पे a डिवाइडेड बाय रेडिकल में 2 होल पावर 3, पावर सेम रहेगा, माइनस 3a स्क्वायर x की जगह पे a डिवाइडेड बाय रेडिकल में 2, ठीक, सिंपली x रिप्लेस किया, होल अपॉन में a स्क्वायर माइनस a अपॉन में रेडिकल 2 इज कंप्लीट टर्म पे होल स्क्वायर है एंड देन होल पावर 3 अपॉन 2, सही है, जस्ट x को रिप्लेस किया x की वैल्यू से। आप देखें क्या होगा, इक्वल टू 2, ये पावर दोनों टर्म पे है तो a पे पावर है डिवाइडेड बाय रेडिकल 2 पे भी पावर है तो मींस रेडिकल साइन 2 पे भी पावर इंसर्ट कर दिया अंदर ताकि इजीली सिंपलीफाई कर सके, माइनस 3a मल्टी स्क्वायर मल्टीप्लाई a के साथ तो a क्यूब होल अपॉन में रेडिकल 2 रिमेंस सेम, सही है, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हुआ, डिनोमिनेटर रेडिकल 2 सेम, होल अपॉन में ये फ्रैक्शन में टर्म है, ये भी मजीद सॉल्व होगा, a स्क्वायर माइनस ये होल स्क्वायर दोनों टर्म पे a स्क्वायर 2 स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, होल पावर 3 अपॉन 2 रिमेंस सेम, ठीक है, जैसे स्क्वायर रिमूव किया तो a बे स्क्वायर, स्क्वायर रूट की वजह से स्क्वायर रूट खत्म हो गया, 2 आ गया, पावर रिमेंस सेम। सो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में 2a क्यूब डिवाइडेड बाय 2 पावर 3 रेडिकल में तो 2 पावर 3 मींस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका रूट साइन रिमेंस सेम, नेक्स्ट फैक्टर 3a पावर 3 डिवाइडेड बाय रेडिकल 2 रिमेंस सेम, डिनोमिनेटर में टर्म्स फ्रैक्शन में माइनस में है तो एलसीएम ली जाएगी डिनोमिनेटर्स की, 2 and 1 डिनोमिनेटर है तो एलसीएम क्या होगी, डिनोमिनेटर्स 2 a स्क्वायर के अपान में कुछ भी नहीं है तो एलसीएम में जो नंबर है दैट इज मल्टीप्लाई बाय इट्स न्यूमरेटर, माइनस ये स्क्वायर साइन क्योंकि इसके अपान में जो नंबर है वो ही एलसीएम है, ठीक है, होल पावर में 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक, ये सिंपलीफिकेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या है, 2a पावर 3 होल अपॉन में स्क्वायर रूट में पैर अगर है किसी नंबर का तो आजाद हो जाएगा, एक 2 सिंगल है तो ये स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखेंगे, आ चुका है, माइनस 3a पावर 3 डिवाइडेड बाय रेडिकल 2 सेम होल अपॉन में 2a स्क्वायर में a स्क्वायर माइनस करेंगे, a स्क्वायर मींस 1 तो 2 में 1 माइनस करेंगे बाकी 1 मींस सिंपली a स्क्वायर होल अपॉन में 2 होल पावर 3 अपॉन 2 तो 3 मल्टीप्लाई बाय अगर 1 अपॉन 2 लिखें कोई इशू नहीं, लिख सकते हैं, ठीक है, 3 into 1 अपॉन 2 फैक्टराइज किया है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये 2 में डिवाइड हो गया, बाकी a पावर 3 रेडिकल में 3 और रेडिकल में 2 माइनस 3a पावर 3 डिवाइडेड बाय रेडिकल में 2, अगेन न्यूमरेटर फ्रैक्शन में आ चुका है तो एलसीएम लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, पर उससे पहले पावर 3 या 1 अपॉन 2 फ्रैक्शन में जो ब्रेकअप किया है 3 मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर्स के साथ तो a पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 पावर 3 एंड होल पावर 1 अपॉन 2 रिमेंस सेम, ठीक है। अब न्यूमरेटर में दो नंबर्स माइनस में फ्रैक्शन में है, एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स की, डिनोमिनेटर की एलसीएम तो दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, रेडिकल 2 इज द डिनोमिनेटर, तो फाइनली अगर डिनोमिनेटर सेम है वही एलसीएम है तो न्यूमरेटर में जो भी टर्म है वो एग्जैक्टली एज इट सेम लिखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक। अब a पावर 2 into 3 a पावर 2 into 3 सेम है डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 2 पावर 3 मींस 2 को 3 टाइम लिखो, होल पावर 1 अपॉन 2 का मतलब ये स्क्वायर रूट की साइन कंप्लीट टर्म पे देंगे, आएगी साइन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में a पावर 3 माइनस 3a पावर 3 वेरिएबल दोनों के सेम है तो जस्ट कोफिशिएंट माइनस प्लस करेंगे तो 1 कोफिशिएंट कुछ भी नहीं तो मींस 1 है, माइनस करेंगे 3 सो 1 में से 3 माइनस कर देंगे तो आंसर मिलेगा -2, क्योंकि नेगेटिव नंबर बड़ा है तो नेगेटिव नंबर की साइन लिखी जाएगी, ठीक है, तो मींस यहां से आंसर जो मिलेगा -2a पावर 3 डिवाइडेड बाय रेडिकल 2 सेम होल अपॉन में स्क्वायर रूट है तो a पे पावर 2 into 3
तो स्क्वायर रूट से आजाद हो जाएगा, मगर स्क्वायर रूट से बाहर पावर 3 रहेगा, स्क्वायर कैंसिल हो गया, पावर 3 डिवाइड बाय रेडिकल 2 into 2 into 2 पेयर आ चुका है तो पेयर आजाद हो जाएगा। ठीक, एक रेडिकल मेट्रम जो आजाद नहीं हो रहा, सिंगल नंबर है, वो अंदर ही कैद रहेगा। आई बात समझ में, ये स्टेप क्लियर है। अब देखिए पावर 2 स्क्वायर रूट की वजह से पावर 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट से आजाद हो गया, एक पावर 3 sin अपान में पेयर जो है वो आजाद हो गया, बाकी स्क्वायर रूट के अंदर जिसका पेयर नहीं है वो सेम रहेगा। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन में टर्म है -2a पावर 3 डिवाइडेड बाय रेडिकल के अंदर 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, कंप्लीट टर्म रेसिक में हो जाएगा 2 रेडिकल 2 डिवाइडेड बाय a पावर 3। ठीक, रेडिकल 2 भी कैंसिल, a पावर 3 कैंसिल, बाकी आंसर बचा -2 into 2 के साथ करेंगे 2 2 जा 4, फाइनली नेगेटिव नंबर मिला, सिंपली एक डिजिट नंबर मिला 4। अब यहां से जो सेकंड डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूट करने के बाद आंसर मिला है वो नंबर दैट इज लेस देन 0, 0 से लेस देन है, तो इसका मतलब ये है जो x की वैल्यू a अपॉन रेडिकल 2 है वो डिस्क्राइब करिए दैट इज मैक्सिमम। अगर लेस देन 0 आंसर मिला है तो वो डिस्क्राइब करिए कि मैक्सिमम है। तो इसका मतलब ये है कि देयरफॉर ये जो वैल्यू डिस्क्राइब कर रही है मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय रेडिकल 2। सही, तो पहले हमने ये डिसाइड किया था यहां से डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, तो इसलिए x की पॉजिटिव वैल्यू की टेक आउट, तो उसको सेकंड डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट किया, वहां से हम डिसाइड करेंगे कि इज इट मैक्सिमम और नॉट। तो यही लेस देन 0 सॉल्व के बाद बनाया तो मींस यही मैक्सिमम है। तो यही क्वेश्चन में कह रहा था मैं जो डायमेंशंस फाइंड करें वो डायमेंशंस जिस पे एरिया मैक्सिमम मिले, तो मैक्सिमम की पॉइंट ये है। ठीक, अब ये डिसाइड हुआ है कि मैक्सिमम है, मगर अब डायमेंशंस कौन से हैं वो तो अब फाइंड करने हैं। ठीक है, बाकी इतनी देर तक बर्दाश्त किया है, 2 मिनट और बर्दाश्त कर ले, लास्ट में है हम डायमेंशंस कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं वो डायमेंशंस कौन सा है। ठीक है, तो डायमेंशन फाइंड करने के लिए डायमेंशन मींस रेक्टेंगल को हमने पहले जो समझा है उसको ही सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या है। सो देखिए डायमेंशन फाइंड करने के लिए रेक्टेंगल आगे सामने से, रेक्टेंगल में लेंथ एक डायमेंशन x मींस लेंथ एंड सेकंड वन इज y दैट इज ब्रेड्थ हाइट, तो x की तो वैल्यू हमारे पास ये मौजूद है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तब y की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, सो नाउ मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, या पुट करेंगे x a डिवाइडेड बाय रेडिकल में 2 एंड इक्वेशन नंबर यहां पर है 2 वी गेट, कोई इक्वेशन नंबर 2 ये है। ठीक है, y के फॉर्म में, तो इक्वेशन नंबर 2 पहले लिख रहा हूं y इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यहां से x की जगह पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे b मिलेगा। ठीक है, तो ये y की डायमेंशन है इसीलिए y फाइंड करना है, स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस x की जगह पे x की वैल्यू a डिवाइडेड बाय 2 रेडिकल में है होल स्क्वायर। आई बात समझ में, सिंपली x इज रिप्लेस्ड बाय इट्स वैल्यू, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं हुआ, तो गौर से समझिएगा a स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर की वजह से a पे b स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर रूट से आजाद हो जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर है। ठीक, तो इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर रूट के अंदर अब फ्रैक्शन में टर्म में माइनस हो रहा है तो एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स की, तो एलसीएम होगी 2, a स्क्वायर का पार्ट में कुछ भी नहीं है, एलसीएम वाला नंबर से मल्टीप्लाई में लिखेंगे। सही है, बेसिक एलसीएम में हर लाइन में मेरे ख्याल मारिए तो इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूं माइनस a स्क्वायर सेम आ चुका क्योंकि इसके नंबर अपान में वही एलसीएम है। सो इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a, 2a स्क्वायर में a स्क्वायर माइनस करेंगे तो 1a स्क्वायर, माइनस करना कोएफिशिएंट वेरिएबल से रहेगा, डिवाइडेड बाय 2 रेडिकल के अंदर है। सो b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर स्क्वायर से आजाद हो जाएगा मगर 2 स्क्वायर रूट से आजाद नहीं होने वाला, ये नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो a में कैंसिल हो गया। सो फाइनली वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय रेडिकल के अंदर, तो ये है y की वैल्यू डायमेंशन। आई बात समझ में, ठीक, b मिला, x की वैल्यू, ये क्रिटिकल पॉइंट भी फाइंड हो चुकी है, तो फाइनली हम डिसाइड करेंगे, लिखेंगे
कि hence dimensions of rectangle are x is equals to a divided by radical में 2 and second one y is equals to b divided by radical में 2। ये है फाइनली प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसका मतलब फाइनली हमने जंग जीत ली। ठीक है, लेंथी जरूर हुआ है, बोर आप जरूर हुए होंगे, मगर बोर होने की जरूरत नहीं। कंसंट्रेशन से समझिए प्रॉब्लम, सेम वही स्टेप्स हैं। लेंथी हुआ, सिंपलीफिकेशन हो रही है, तो सब कर रहा हूं। स्टेप्स में स्केप भी कर सकता था, मगर हर स्टूडेंट के जहन में ये तो नहीं होगा जिस डेरिवेटिव में स्केप करके सॉल्व भी कर सकता था, आधा टाइम बच जाता। मगर नहीं, स्टेप बाय सॉल्व करूं ताकि हर स्टूडेंट समझ सके। क्लियर बेटा, आई बात समझ में? तो अब आप लोगों को उसको प्रैक्टिस करनी है। कंसंट्रेशन से समझिए कि ना कि देन प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके जहन बैठेगा। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये, ऐसे ही नहीं समझिए जान चुनाए आप लेंथी प्रॉब्लम पेपर में आएगा नहीं, जान चुना नो, प्रॉब्लम को समझिए, प्रैक्टिस करेंगे तो आगे आप जाएंगे यूनिवर्सिटी लेवल में। वो तो प्रॉब्लम इस टाइप क्यों, तो इसलिए अभी आप अपने आप को प्रिपेयर कर दें, प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करें, समझें, सीखें। ठीक है, तो अब फाइनली आप लोगों का फर्स्ट बनता है कि यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। वो प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम समझें, सीखें। सही है? ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।